इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमने एक क्वेश्चन लिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो सर्किट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है कि इसमें धारा पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, कि धारा क्या होगा जबकि 10 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी हुई है। तो इसे लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट को ध्यान से देखेंगे कि कौन सा जो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये 8 ओम और 8 ओम का जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसे जोड़ने के लिए हम एक इसका फार्मूला हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करके जोड़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में हमारे पास क्या होता है, समय बहुत कम होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको पहले हम जोड़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ये क्या होता है, अगर जुड़ जाता है तो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक हो जाएगा। मतलब एक का मतलब क्या हो गया, जो भी आए या मतलब इकट्ठा हो जाएगा, ये कहने का अर्थ है। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, 5 ओम और 1 ओम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद आपको हम बैटरी के साथ ओम का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या होगा, R इक्वल टू डायरेक्ट रखेंगे इन दोनों का, क्योंकि समांतर क्रम में ये सिर्फ होता है। यहाँ पे ध्यान दें, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। तो 8 × 8, या फार्मूले पे अगर आप डायरेक्ट रखना चाहें, फार्मूला देखना चाहें, फार्मूला देख लीजिए। तो ये इसे अगर हम R1 मान लें और इसे हम क्या मान लें, R2 मान लें, तो हो जाएगा 8R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो R इक्वल टू 8 × 8 बाई 8 प्लस 8। तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। तो 16 चौक का 64, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मैंने कहा था, ये दोनों जुड़ करके जो है इकट्ठा हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया। तो अब इसके बाद अगर हम फिर अगला देखें, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो गया है 4। अब ये पूरा टोटल 4 हो गया है, यानी ये पूरा टोटल आपका क्या हो गया, 4 ओम हो गया है। अब 4 ओम और 5 ओम और 1 ओम को हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, यानी श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे। तो वहां से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा उसको हम ओम के नियम में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम R इक्वल टू इक्विवेलेंट अगर लेना टोटल, तो यहाँ पे EQ लिख सकते हैं इक्विवेलेंट के लिए। तो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास टोटल क्या, R1 को अगर फिर से हम यहाँ मान लें R1, इसको मान लें, फिर इसको R2 मान लें, और ये जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस आया है इन दोनों को ऐड करने पे समांतर क्रम में, तो इसको हम मान ले रहे हैं R3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये 5 ओम को क्या मान लिया हम, R2 यानी 5 रख लेते हैं। तो और फिर उसके बाद से जो ये 4 ओम जो R3 के रूप में लिया हमने, तो हो गया 4 ओम। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 10 हो जाएगा। तो 10 ओम का ही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे धारा निकाल सकते हैं, यानी आई निकाल सकते हैं, जो यहां से प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। तो निकालते हैं ओम के नियम से। तो यहाँ लिख सकते हैं ओम के नियम से, तो V इक्वल टू I इंटू R। तो I यहां से निकालेंगे तो V बाई क्या हो जाएगा, R। तो I इक्वल टू, ये भी 10 है और R का भी वैल्यू क्या है, 10 है। तो 10 से 10 कट जाएगा, एक 1 टाइम में हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फिगर में पहले समांतर क्रम है तो समांतर क्रम को ऐड करना, फिर उसके बाद से तब सीरीज में रखें।